5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज ऐलान होगा। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान हो सकता है। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में एक दौर में, जबकि मणिपुर में 2 फेज में वोटिंग हो सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से बीजेपी का मुकाबला होगा। 403 सीटों पर मुकाबले के लिए मायावती भी मैदान में रहेंगी। पंजाब की 117 सीटों के लिए बीजेपी अकाली दल गठबंधन का कांग्रेस से मुकाबला होगा। आम आदमी पार्टी भी मैदान में। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने 44वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। पूर्व चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर की जगह 7 महीने का होगा जस्टिस जगदीश सिंह खेहर का कार्यकाल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पीएम मोदी रहे मौजूद। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी से देश में तृणमूल कांग्रेस आज दिल्ली और कोलकाता में एक साथ विरोध प्रदर्शन करेगी। चिटफंड में 2 सांसदों की गिरफ्तारी पर भड़की ममता। मोदी सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। बीजेपी दफ्तर पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल सरकार से बात की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रिपोर्ट मांगी। घोसवाली चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की आज भुवनेश्वर की सीबीआई कोर्ट में पेशी। बोले संसद में सक्रिय रहने का बदला ले रहा है केंद्र के खिलाफ ममता को मिला कांग्रेस का समर्थन। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, विपक्ष को बोलने की आजादी नहीं देना चाहती मोदी सरकार। बदले के आरोपों को बीजेपी ने नकार दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई काम कर रही है। ममता से पूछा, घोटाले में टीएमसी नेताओं के ही नाम क्यों? समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मुलायम का दावा। साइकिल पर मुलायम का दावा रखने आज अमर सिंह चुनाव आयोग पहुंचेंगे। रामगोपाल यादव ने कहा, चुनाव चिन्ह का फैसला अब चुनाव आयोग करेगा। बोले, अखिलेश के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। समाजवादी परिवार में सुलह की कोशिश बेनतीजा रही। मुलायम से अखिलेश मिले, लेकिन मुलायम ने अखिलेश की चारों शर्तों को ठुकरा दिया। मुरादाबाद में अखिलेश गुट के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हाजी इकराम कुरैशी ने पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया। शिवपाल का होर्डिंग भी उतार दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दूसरे अप्रवासी दिवस का उद्घाटन करेंगे। 16 अप्रवासियों को सम्मानित भी करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली की आज राज्यों के साथ प्री बजट मीटिंग। बैठक में राज्यों से आम बजट पर राय और सुझाव पूछे जाएंगे। चुनाव सुधार और पॉलिटिकल फंडिंग पर सभी दलों से चर्चा करेंगे पीएम मोदी। बजट सत्र में बातचीत करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर। चेन्नई में एआईएडीएमके की 5 दिन की बैठक आज से। शशिकला को सीएम बनाने पर मुहर लग सकती है। सभी सांसद विधायकों से मिलेंगे। बिहार के समस्तीपुर में पत्रकार ब्रज किशोर कुमार की हत्या में आपसी रंजिश का अंदेशा। कल 7 गोलियां मारी गई थी। हमलावरों का सुराग नहीं। केंद्र सरकार का स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में शुरू होगा। आज से 500 शहरों को स्वच्छता के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी। भारतीय सेना हर वक्त दुश्मन की किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार। नया आर्मी चीफ की जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत। दिल्ली में बहुत ही जल्द बारिश के आसार। उसके बाद ठंड और बढ़ेगी। कोहरे ने आज भी ब्रेक लगा दिया। सुबह विजिबिलिटी सिर्फ 200 मीटर है। दिल्ली से आने जाने वाली 67 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। 15 ट्रेनों का समय बदला गया। 4 रद्द कर दी गई। उड़ानों पर भी असर पड़ा है। टर्की के इस्तांबुल में आतंकी हमले में मारे गए 2 भारतीयों के शव मुंबई पहुंच गए। अबीस सनरजबी को बांद्रा में उनके घर और खुशी शाह को गुजरात ले जाएगा। दिल्ली में एनडीएमसी ने शुरू की सफाई के लिए नई पहल। दीपा मलिक और अरुणिमा सिन्हा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बीजेपी ने की उपराज्यपाल अनिल बैजल से शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। दिल्ली के 3 बीजेपी विधायक उपराज्यपाल से मिले। दिल्ली में नरेला के पास हाईटेक मंडी बनाने का काम जारी। 800 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। मुंबई के शिवाजी पार्क में गणतंत्र दिवस की परेड होगी। महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला। बेंगलुरु छेड़छाड़ पर अबू आजमी और कर्नाटक के गृह मंत्री के बयान की चौतरफा निंदा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दोनों को ही नोटिस भेजा। गृह मंत्रालय ने कहा, बेंगलुरु छेड़छाड़ केस में जांच होनी चाहिए। पुलिस और राज्य सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शौकत हुसैन ने आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताया। कहा, कश्मीर की लड़ाई में शहीद हुआ है बुरहान वानी। भारत के खिलाफ भी जहर उगला। कश्मीर में पिछले साल मारे गए करीब 150 आतंकवादी। सुरक्षा बलों ने यानी कि 81 जवानों ने भी जान गंवा दी। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसकी जानकारी दी। बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बोले, नदन कमान की ताकत 4 गुना बढ़ाकर 400 करोड़ कर दी गई। सेना को 6 महीने में नई राइफल्स भी मिल जाएंगी। पटना के 23 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। गुरु पर्व के दौरान ड्यूटी पे लापरवाही बरतने का आरोप है इन पर। गुरु पर्व में शामिल होने के लिए 12 देशों से भक्त पहुंचे पटना। प्रकाश उत्सव के इंतजामों पर खुशी जताई। जयपुर में बाल सुधार घर की दीवार तोड़कर 9 बाल कैदी भागे। गार्ड ने 1 को तुरंत पकड़ा, बाकी 8 का अब तक पता नहीं। झारखंड के घाटशिला में मुठभेड़ में मारा गया नक्सली कमांडर। 1 महिला नक्सली भी गिरफ्तार।
उज्जैन में 2 नाबालिग लड़कों से 8 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। इनके पास से नोट छपाई का सामान भी मिला। लखनऊ के अलीगंज में दिन दहाड़े एक सर्राफा व्यापारी को बंधक बनाकर लाखों की लूट की गई। थाने से 500 मीटर की दूरी पर वारदात। झारखंड के दुमका में कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या। पुलिस को हत्या के पीछे लूटपाट का अंदेशा है। डुअल कंट्रोल को लेकर आज आम राय बन सकती है। मंगलवार को जीएसटी मीटिंग में बात नहीं बनी थी। पंजाब के जालंधर में आपको झटका, कई वॉलंटियर्स ने पार्टी छोड़ी। सुच्चा सिंह छोटेपुर की बनाई पार्टी में हुए शामिल। पंजाब के पठानकोट में गांव वालों का आरोप, अमीरों को बांटे जा रहे हैं सब्सिडी वाले नीले कार्ड। कुछ भ्रष्ट अफसर भी शामिल। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की सिफारिश, वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से सिफारिश की। फिलहाल गोल्ड पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी है। सब्सिडी पर लगाम लगाने के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। रेल टिकटों में आधार का दायरा रेलवे बढ़ाएगा। रियायती टिकटों में आधार जरूरी है। रिलायंस जियो की टक्कर में एयरटेल का बड़ा ऑफर, 12 महीने के लिए 4 GB डेटा फ्री। ऑफर के लिए ग्राहकों को 4G कनेक्शन लेना होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे पर रौनक आई। स्थानीय लोगों को और पर्यटन बढ़ने